الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دلع لسان صباح بالنطق تبلجه وسرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تعججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمته كيفياته الذي قرب من خطرات الذنوب وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم صلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول ثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات والأرض الملك القدوس العزيز الحكيم
हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल कुरानिल करीम व बिविलायति अमीरुल मोमिनीन व अइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए। दुरूद और सलाम मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातो वस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा पर हम्द है उस खुदा की कि जिसने हमें और आपको कुरान करीम, विलायत अमीरुल मोमिनीन और दीगर आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की विलायत से मुतमस्सिक किया। परवरदिगार आलम का लुत्फ़ है, परवरदिगार आलम का एहसान है, परवरदिगार आलम की तौफीक है कि उसने हमें और आपको ये एक और मौका इनायत फरमाया है कि हम और आप इस वक्त कहीं और नहीं बल्कि फ़र्शे अज़ा पर मौजूद हैं और हमेशा की तरह इंशाअल्लाह वो रिज़्क़ पा रहे हैं कि जो ख़त्म होने वाला रिज़्क़ नहीं है, बाकी रहने वाला रिज़्क़ है। वो रिज़्क़ है कि जिस पर आपकी और हमारी बका का इन्हिसार है। ये वो रिज़्क़ है कि जिस पर आपके और हमारे कमाल का इन्हिसार है। और मुख्तसरन अगर बयान किया जाए कि इस फ़र्शे विला से, इस फ़र्शे अज़ा से हम और आप रिज़्क़ मारिफत ले रहे हैं और रिज़्क़ मारिफत जैसे जैसे आप और हम समेटते जा रहे हैं, हमारी बंदगी में इजाफा होता जा रहा है। और परवरदिगार आलम जहां गोया हमें देखना चाहता है वहां तक पहुंचने का सफर यकीनन इसी फ़र्शे अज़ा से मिलने वाले रिज़्क़ के बतौर बेतुफ़ैल जारी व सारी है। यकीनन जब तक परवरदिगार आलम की मारिफत न हो तो उसकी बंदगी इख्तियार नहीं की जा सकती। इसीलिए ये रिज़्क़ माउन करार पाएगा, ये रिज़्क़ बहुत ज़्यादा सहूलत आपके और हमारे लिए रखेगा कि हम और आप अपना सफ़र, कमाले का सफ़र जारी व सारी रखें। जिस आया करीमा से मैंने इस मजलिस का आगाज़ किया है, बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत है, सूरह मुबारक जुमा। यकीनन मुसलमान कम अज़ कम हफ्ते में एक मरतबा तो इस सूरह की तिलावत या करते हैं या सुनते हैं। अगरचे मनाक़िब में बयान करूँगा कि इस सूरह के और कौन से ऐसे मनाक़िब हैं कि अगर इसे सोने से पहले पढ़ा जाए तो परवरदिगार आलम क्या इनाम दिया करता है। सूरह मुबारक जुमा कुरान मजीद का 62 नंबर का 62 नंबर का सूरा और नुज़ूली एतबार से अगर देखा जाए तो 110 नंबर का सूरा है। इस सूरा के जहां दीगर मतालिब बयान किए गए हैं और दीगर मनाक़िब बयान किए गए हैं, उनमें से बाज़ मनक़बतों का तज़किरा ज़रूरी समझता हूँ कि इस आयत की शरह से पहले कर दिया जाए। सूरह मुबारक जुमा, तारीख़ सूरह जुमा को परवरदिगार आलम की तरफ से जो ख़ास नेमत मिलती है वो ये, बहुत तवज्जो, कि वो लोग कि जो जुमे की नमाज अदा करते हैं, जिनको खुदा ने तौफीक दी, वो और वो लोग
कि जो किसी वजह से नहीं पढ़ पाते वो, यानी कि तमाम के तमाम वो कि जिन्होंने जुमा पढ़ा या वो कि जो जुमा नहीं पढ़ रहे, उन तमाम की तादाद को एक अंदाज से गिन लिया जाए और जितनी तादाद समझ में आती है उसको 10 बराबर कर दिया जाए तो इतने हसनात परवरदिगार नामा आमाल में लिख देता है। इस तादाद के बराबर नामा आमाल में हसनात लिख देता है, और अगर इतने गुनाह किसी के नामा आमाल में मौजूद हैं तो उन गुनाहों को मिटा देता है। यानी तिलावत सूरह जुमा बैक वक्त दो काम कर रही है, एक तरफ हसनात लिख रही है, दूसरी तरफ गुनाहों को मिटा रही है। और उसके बाद दूसरी मनकबत बयान हुई, वो भी मगफिरत गुनाह से मुताल्लिक है, और वो ये कि अगर कोई शख्स शबे जुमा इस सूरह की तिलावत करता है तो ये जो शबे जुमा इसने तिलावत की है तो वो गुज़िश्ता जुमे और ये जो अब शबे जुमा आ गई इसके दरमियान में अगर कोई गुनाह अंजाम दिया है तो ये तिलावत सूरह जुमा इसके लिए कफारे का काम करती है, परवरदिगार उसको भी बख्श देता है। ये फकत एक सूरह जुमा के मनाकिब हैं। उसके बाद बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। देखिए, रूहानियत की अपनी जुबान होती है ना कि सोने से पहले पढ़कर सोया जाए, तो हमारा जवान ये समझता है कि बिल्कुल जब बिस्तर पर लेट जाता है रात को सोने के वक्त तो वो सोने का वक्त है, वो सोने से पहले है। याद रखिए कि रूहानियत की जबान में जब भी अगर कहीं यहां यूं लिखा हो कि सोने से पहले इस अमल को करके सोए, तो इसका मतलब ये होता है कि नमाज इशा पढ़ने के बाद से लेकर के जब तक बिस्तर पे नहीं चला जाता, ये दरमियान का सारा वक्त सोने से पहले का वक्त है। तो इस अरसे में जो भी वजीफा अंजाम दिया जाए, जो भी तिलावत की जाए, तो वो परवरदिगार आलम उसको यकीनन कबूल भी होता है वो अमल, और मकबूल भी होता है। सूरह मुबारक जुमा खास युसब्बिह से शुरू होने वाला सूरा है, यानी कि परवरदिगार आलम की तस्बीह से शुरू होने वाला सूरा है। 7 सूरा हैं कि जो कि मुसब्बिहात कहलाते हैं, यानी वो सूरा जो परवरदिगार आलम की तस्बीह से शुरू हो रहे हैं। इन सूरा की फजीलत अपनी जगह है। याद रखिएगा, अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान है, और कहीं से भी पढ़ डालिए तो सवाब ही सवाब है, उसकी बहस नहीं हो रही है। लेकिन जब परवरदिगार आलम ने 1,24,000 अंबिया भेजे और उसके बाद कहता है तिलकर रसूल फद्दलना बाज़ुहुम अला बाज़, हमने ये रसूल भेजे हैं, बास को बास पर फजीलत दी है, तो जब तमाम रसूल बराबर नहीं हैं तो फिर तमाम सूरा बराबर कैसे हो सकते हैं? तो यकीनन फजीलत रखते हैं। तो इन तमाम 114 सूरतों में ये जो मुसब्बिहात हैं इनकी फजीलत जुदा है। मुसब्बिहात यानी तस्बीह से शुरू होने वाले सूरा, चाहे वो सब्बाह से शुरू हो रहे हों, चाहे वो युसब्बिह से शुरू हो रहे हों, चाहे वो सुबहान से शुरू हो रहे हों, ये तमाम सूराजात मुसब्बिहात कहलाएंगे। 7 सूरा। क्या मनकबत है इन सूराजात की? जवाब, जो कोई भी सोने से पहले, अब तो समझ में आ रहा है ना कि सोने से पहले, गोया जो कोई अपने सोने को सोना बनाना चाहता हो इस तरह बात कर लेते हैं भाई, जो कोई सोने को सोना बनाना चाहता हो तो सोने से पहले क्या करे? मुसब्बिहात की तिलावत कर ले। अब घबरा ना जाइएगा कि 7 सूरों की तिलावत करेंगे उस वक्त ना, यानी कि कोई सूरा के जो मुसब्बिहात में से हो उसको तिलावत करके अगर सोया जाए, खुद इस सूरह जुमा को ही ले लीजिए, 11 तो आयात हैं, कितनी देर लगती है पढ़ने में, तो अगर ये पढ़कर सोया जाए तो परवरदिगार आलम की तरफ से अब जो इनाम मिल रहा है जरा समझिएगा और जरा ढूंढिएगा। ये होमवर्क है आपका
कि ढूंढिएगा कि जो मनक़बत अभी बयान होने जा रही है उसका इस सूरह जुम्मा खास और मुसब्बिहात 6 और सूरतों से क्या रब्त बनता है। परवरदिगार आलम के इन नाजिल किए सूराजात की तिलावत के एवज जो अजर कारिये सूरह मुसब्बिहात को मिल रहा, उनमें से एक अजर ये है कि ऐसे शख्स को मौत नहीं आएगी मगर ये कि वो अपने इमाम ज़मान को दर्द करेगा। ये बहुत बड़ी मनक़बत है। ये मरने से पहले, मरने के बाद तो सब देखेंगे, मरने से पहले देखेगा अपने इमाम ज़मान को, यानी दर्द करेगा। अच्छा, ये नहीं लिखा हुआ कि ये अपने इमाम ज़मान को इस अंदाज से रूबरू देख लेगा। समझिए, देखना बड़ी बात नहीं है। देखा तो शिमर ने भी था, देखना बड़ी बात नहीं है। रसूल अल्लाह की फकत उनको देख लेना, बहुत से लोगों ने देखा था, तवज्जो। लेकिन जो शय जरूरी है वो क्या जरूरी है, वो है मारिफत। इसीलिए लफ्ज आया कि इमाम ज़मान को दर्क करेगा, न कि फकत देख लेगा। दर्क करने का मतलब क्या है? दर्क करने का मतलब ये है कि मारिफत इमाम ज़मान रखता होगा और उन्हें वैसे पहचानता होगा जैसे अल्लाह पहचानवाना चाह रहा है। ये जो कैफियत है ये मुसब्बिहात को पढ़ने के बाद अता हो रही। तो आइए सूरह जुमा की इन 2 आयात की शरह करते हैं और कुरान करीम का एक मौजज़ा देख लीजिए। और वो ये कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब कहा था कि इन्नी तारिकुन फीकुम थक़लैन किताबुल्लाहि व इतरतु अहले बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदल्लु अबदा व इन्नहुमा लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरदा अलैहिल हौद। तुम्हारे दरमियान जो 2 गिरा कदर अशिया छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान है, एक अहले बैत है। आखिरी टुकड़े में फरमाते हैं ये दोनों आपस में कभी जुदा नहीं होंगे यहां तक कि हौज पर मुझसे मिलें। मजलिस का आगाज हमने किया है यकीनन कि आज ताबूत बरामद होने वाला है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। यकीनन उनके ताबूत की मजलिस है, उनका तज़किरा करना है, फ़ज़ाइल आले मोहम्मद को पढ़ना है। यही नीयत लेकर हम मिंबर पर आए हैं। लेकिन अभी फ़ज़ाइल पढ़ना चाह रहे हैं कि ज़ुबान पर कुरान की आयत जारी हो रही हैं, और अभी कुरान की आयत की शरह करेंगे तो जुबान पर जिक्र आले मोहम्मद जारी हो जाएगा। यानी हम कुरान की तरफ जा रहे हैं, वो हमें अहले बैत की तरफ ले जा रहा है। हम अहले बैत की तरफ ले जा रहे हैं, वो हमें कुरान की तरफ ले। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैंने तो सूरह जुमा पढ़ा है, मैंने तो सूरह जुमा पढ़ा है। और आज की शब भी देख लीजिए कि किस तरीके से ये इस खुदा मालूम ये हुस्न इत्तफाक है, ये हुस्न एहतमाम कि शब जुमा बैठे हुए हम सूरह जुमा के मनाकिब सुन रहे हैं। और याद रखिएगा, इससे कबल के मैं अपनी मजलिस का बाकायदा आगाज करूं, घबराना चाहिएगा कि अब तक क्या हो रहा है। इससे कबल के मैं अपने मानी और मतालिब आपको पेश करूं, याद रखिएगा आज की इस मजलिस में कोई भी नहीं उठेगा मगर ये कि उसका कम से कम सूरह जुमा की हद तक दर्जा बुलंद हो चुका होगा। लिख लीजिए इस बात को, दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बुलंदियां, ये दर्जा बुलंद होकर उठेगा। इसीलिए मजलिस आज़ा में आए हैं बुलंदी दर्जात के लिए। और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कुरान करीम सूरह मुबारक जुमा की शान बयान हो रही है। और देखिए कि इस सूरह में खास इन 2 आयात में किस किस का तज़किरा किस किस अंदाज से हुआ है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। बात शुरू हुई तस्बीह से। युसब्बिह, तस्बीह कर रही है अल्लाह के लिए, मा फिस समावाति व मा फिल अर्द,
अगरचे सूरह मुबारक सजदा की 4 नंबर की आयत में परवरदिगार आलम ने तकरीबन उसलूब यही अपनाया, अल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा। वहां पर भी जमीन और आसमान की खिलकत का बयान हुआ और जो कुछ उसके दरमियान में है। इस सूरा में उन तमाम अशिया की तरफ इशारा फरमाकर कहता है, युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तस्बीह कर रही है हर वो शय जो जमीन और आसमान के दरमियान में है। नुक्ता अर्ज के लिए समात फरमाइए, तबर्रुक दे रहा हूं इस मंजिल पर। याद रखिएगा उसलूब कुरानी क्या है। उसलूब कुरानी ये है, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कुरान करीम का उसलूब ये है कि परवरदिगार आलम जब कभी भी कुरान करीम में अपना तारुफ कराता हुआ नजर आ जाए तो समझ जाइएगा कि उस ही आयत के आखिर में या अगली ही आयत के अंदर किसी नेमत का बयान करने वाला है। जाइए, एक और होमवर्क दे दिया और कुरान करीम को इस अंदाज से पढ़िए। दरे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर आकर कुरान करीम को इस अंदाज से पढ़िए तो वो आपको उसलूब कुरानी बयान फरमाएंगे, वो रविश बयान फरमाएंगे कि देखो कुरान करीम में जहां पर भी परवरदिगार अपना तारुफ कराए, समझ जाओ असलन किसी नेमत का बयान करने वाला है, इसीलिए नेमत से पहले अपनी बात कर रहा है। क्यों? इसलिए कि जब तक नेमत देने वाले की मारिफत नहीं होगी, नेमत की क्या खाक कदर होगी। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। उसलूब है आगा, ये उसलूब है, उसलूब है। जानते हैं नेमत देने वाले की कदर क्या होती है? जब तक नेमत देने वाले की कदर ना हो, जब तक उसकी मारिफत ना हो, अजीजों यकीनन देखने वाला तो ये कहेगा कि ये तुम वहां से क्या लेकर आ गए हो, हाथ में मट्टी उठाकर लेकर आए हो। तुम यही कहोगे तुम्हारी निगाह में मट्टी है, देखो लाया कहां से हूं, किसके कदमों की खाक है, देने वाला कौन है। वो अगर देने वाले हैं, कदमों की खाक भी खाक नहीं, खाके शिफा है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। समझ में आया? खाके शिफा है, खाके शिफा है। दुनिया की नजर में खाक है, आपकी नजर में खाक नहीं, खाके शिफा है। और यहां पे रुक कर शोरा हजरात को एक तज़क्कुर दे दूं, मेरी ऐसी क्या वक्त के शोरा पे तनकीद करूं, नहीं तनकीद नहीं, तज़क्कुर दे दूं। खुदा मालूम शोरा हजरात ने नूर और खाक को क्यों मद्दे मुकाबिल रखा हुआ है कि नूर के मुकाबले पे खाक कहते हैं, खाक के मुकाबले पर नूर कहते हैं। नूर के पुतले तुझे क्या खाक से निस्बत है कि नहीं है भाई? चाहे नात का शेर हो, चाहे गजल का शेर हो, शोरा हमेशा खाक और नूर को आपस में मुकाबले पर लेकर आते हैं। किसने कहा है कि खाक नूर नहीं होती है? चलो करबला चलते हैं, तुम्हें दिखाते हैं कि खाक नूर कैसे हो जाती है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। खाक खाक है लेकिन नूर है। तिब तुम व तौबतल अर्दिल्लती फीहा दुफिनतुम, तुम पाक हो, जिस जगह दफन हो गए हो वो खाक भी पाक है, खाके शिफा है। अल्लाह अकबर, ये है नूर। समझ में आ गया? आगे चलिए। तो क्या कह रहा था कि अल्लाह ने अपना तारुफ कराया है, तो समझ जाइए क्या होने वाला है, किसी नेमत का बयान आने वाला है। पहली आयत तो आपने सुन ली, वो तारुफ की आयत है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। अब कल जब सूरह जुमा सुनेंगे तो लुत्फ आएगा। ये बताइए ये 4 सिफात किसकी सिफात हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात हैं। उसने अपना तारुफ कराया युसब्बिहु लिल्लाह कहकर, और उसके बाद
मिसाल के तौर पर 4 सिफात भी बयान कर दी। कौन वो वही जो मलिक है, कुद्दूस है, अजीज है, हकीम है। तारुफ हो गया परवरदिगार का। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगली ही आयत के अंदर क्या आने वाली है? नेमत आने वाली है। चलिए अगली आयत पढ़ते हैं। हुवल्लज़ी, हुआ खुदा की तरफ इशारा है। गोया दूसरी आयत शुरू हुई, उसमें भी हुआ परवरदिगार आलम की तरफ इशारा हुआ। अल्लज़ी, अब अल्लज़ी कहने के बाद फिर उसकी पहचान कराई जा रही कि वो कौन? वो कहा वो वही वो हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। बतलाओ कितनी सिफात गिनवाई? 4 सिफात गिनवाई। अपनी कितनी गिनवाई थी? क्या बराबरी से तारुफ कराया है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बराबरी से 4 सिफात। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। गौर फरमाया बुलंद सल्ले अला मुहम्मद व आल। गौर फरमा रहे हैं क्या बराबरी से तारुफ हो रहा है। 4 सिफात अपनी बताई, 4 सिफात उस नेमत की बताई कि जिसका तारुफ दूसरी आयत में मौजूद है। क्यों? ताकि तुम्हें पता चले नेमत देने वाला कौन है और ये पाको पाकीज़ा नफ्स तुम्हारे दरमियान में कौन है जो है तो तुम ही में का। कह रहा है बअथ फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम, यकीनन मिनहुम तो है, तुम में से तो है, लेकिन ये ना समझ लेना कि तुम में से होने के बाद ये बिल्कुल तुम जैसा है। इसलिए कि ये जो बात की सिफात बता रहे हैं ये फर्क कर रही है मिनहुम को, और इन 4 सिफात को मिलाकर देखिए तो ये वो फर्क कर रही है कि वो हैं, हम हैं। कैसे? आइए जरा सुनिए क्या कहता है। कौन है ये? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सवाल, ये जो परवरदिगार ने 4 सिफात बताई हैं, क्या ये फकत महज शायरी है? क्या ये महज काफिये से काफिया मिलाया है? क्या ये फकत गिनती को पूरा किया है कि 4 इधर से उठाए तो 4 उधर से उठा लो? क्या फकत गिनतियां पूरी हो रही हैं? जी नहीं, मोजेज़ा है, मोजेज़ा। कुरान करीम मोजेज़ा है। इस मोजेज़े के एजाज को देखिए कि ये कोई लिखी हुई किताब नहीं आई है, ये वह्य इलाही है। रसूल अल्लाह ने सूरा की तिलावत शुरू कर दी। पूछा ये क्या है? कहा जिब्राइल अभी ये सूरा लेकर आए हैं। यानी ये टेक्स्ट नहीं है, स्पीच है। यानी उसी वक्त आपने तकरीर शुरू कर दी। कहा क्या पढ़ा? कहा ये अभी अभी सूरा आया है। अब जरा इसके एजाज को देखिए। वहां परवरदिगारे आलम ने अपने सिफत में बयान फरमाया हम कौन हैं? मलिक हैं। मलिक कौन होता है? मलिक जो मालिक हो। मलिक यानी मालिक है। किस चीज का मालिक है? यही बात तो आयत में कर रहा है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जो चीज है वो तस्बीह उसकी कर रही है, वो बात की बात है। बताओ इसका मालिक कौन है? यानी ये मिल्क किसकी है? जब इसको देखते हैं तो यकीनन जहन में क्या आता है? बहुत तवज्जो देखिए। अगर परवरदिगारे आलम की मारिफत हासिल करनी हो और इल्म लेने के लिए हम आमादा हों तो दरो दीवार उस्ताद बन जाते हैं। इसीलिए कुरान दूसरे मकाम पे कहता है अफला तंजरून अलिल इब्ल कैफ खुलिकत। क्या तुम ऊंट को नहीं देखते कि कैसे बना है? यानी अगर कोई इंसान ढंग से ऊंट को देख ले तो वो भी अपने खालिक का पता दे देता है।
यानी अगर जिसे हम तदब्बुर की निगाह कहते हैं, जिसे हम फिक्र की निगाह कहते हैं, इस अंदाज से अगर अतराफ पर नजर की जाए, जैसा कि उनको कहा जा रहा था, व अला समाई कैफा रुफ़िअत व अला अर्ज़ कैफा सुतिहत व अला जिबाल कैफा नुसिबत, जहां इन अशिया का नाम लिया जा रहा है, पहाड़ों को देखो, जमीन को देखो, ऊंट को देखो, आसमान को देखो, ये किन जगहों पर हाथ रखा जा रहा है? वो अरब का दौर जब ट्रांसपोर्टेशन में ऊंट इस्तेमाल होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊंट पर सफर होता था। अब जवानों को समझाऊं कि एंड्रॉयड फोन तो था नहीं कि हमने यहाँ पर जनाब टाइम पास करने के लिए मोबाइल उठा लिया, कुछ करने को था नहीं। सफर करते हुए ऊंट पर बैठे हुए जा रहे हैं और सहरा है उसको जनाब गुजार रहे हैं, साथ में टीले नजर आ रहे हैं। क्या दिख रहा है? कहा जिस सवारी पे बैठे हैं ऊंट दिख रहा है, यहां से वहां तक हद्दे निगाह तक जमीन नजर आ रही है, वो दूर जो है वो कुछ पहाड़ नजर आ रहे हैं। हाँ, निगाहों को ऊपर करो तो आसमान नजर आ रहा है। तो परवरदिगार ने यही चार चीजें आयत में उतार दी कि तुम इसको देखो, ऊंट को देखो, पहाड़ को देखो, जमीन को देखो, जिबाल को देखो। जहां नजर करोगे, अगर गौर करोगे तो तुम्हें परवरदिगार आलम की खल्लाकियत नजर आएगी। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व औले मोहम्मद। यानी ये आयत जो मैंने अब तिलावत कर दी वो इस अंदाज से है कि तफक्कुर करो, तदाब्बुर करो, अपने माहौल पर नजर करो। खुदा तक पहुंचने के लिए किसी लंबी चौड़ी तकरीर को सुनने की जरूरत नहीं, एक लहजे का तफक्कुर काफी है। और खुदा तक पहुंचाने के लिए अगरचे वो ऊंट ऊंट है मगर फिर भी तुम्हें खालिक से मिला देता है। बस अजीजों, बिल्कुल उसी तरीके से अब मैंने जो सवाल किया था कि मिल्क किसे कहते हैं, मालिक कौन होता है? जो तमाम चीजों का मालिक है। यानी कि किसी भी मिल्क के ऊपर, इमलाक के ऊपर, किसी भी मिल्कियत, किसी भी ऐसी शय के ऊपर जब नजर की जाए तो वो अपने खालिक का पता देती है। तो मैं कह सकता हूं कि ये शय उसके लिए आयत का दर्जा रखती है, निशानी का दर्जा रखती है। आयत का मतलब क्या होता है? निशानी। आपके जहन में फकत कुरान की आयत आ रही हैं, उनको भी हम निशानी कहते हैं कि ये निशानी है। किसकी निशानी है? उसकी निशानी है जिसने नाजिल किया है। कुरान करीम में मोजज़े को भी आयत कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहा इसलिए कि नबी ने जो ये काम अंजाम दिया है ये निशानी है इस बात की कि ये जो कह रहा है अपनी तरफ से नहीं कह रहा, खालिक की तरफ से कह रहा। मोजज़ा भी निशानी कहला रहा इस उन्वान से। तो बस तय पा गया, हर शय जिसको इस अंदाज से देखा जाए कि ये कहां से है, किसने बनाई, कब बनाई, तुम्हें खालिक का पता देती है। तो बस यहां परवरदिगार ने अपने आप को मलिक कहा और जो नेमत आपके दरमियान में उतारी है उसकी पहली सिफत में कहता है यतलू अलैहिम आयात, है कि ये हमारा नुमाइंदा हमारी आयात को खोल खोल कर बयान कर देगा। मलिक यतलू अलैहिम आयात, मिला हुआ है या नहीं है? देखिए कनेक्शन जोड़िए, एक एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज से कनेक्शन है। वहां कहता है कुद्दूस, अपनी सिफत बयान की, हम कौन हैं? हम कुद्दूस हैं, यानी पाक हैं। ये जो हमारा नुमाइंदा है ये क्या कर रहा है? ये युज़क्कीहिम कर रहा है। हम पाक हैं, ये तुम्हें पाक कर रहा है। दुरूद पर मोहम्मद वाले। ये तुम्हें क्या कर रहा है? पाक। तो कोई बच्चा भी दे देगा कि जो पाक कर रहा है क्या खुद पाक नहीं होगा? खुद पाक होगा और पाक करने की सलाहियत भी रखता होगा। देखिए एक चीज होती है तैयब, जो बच्चों को पढ़ाते हैं पहला कलमा और बच्चा एकदम चीख के कहता है तैयब। तैयब माने का पाक। ये बचपन में पढ़ाया है केजी में। आइए दरे आले मोहम्मद के ऊपर देखते हैं कि पहला कलमा तैयब है या कुछ और है।
आज पहला कलमा ही पे बात करते हैं। ये भी फर्श अज़ा से ही पता चले हैं कि जो अब तक पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे। भाई कलमा तैयब है या कुछ और है? आपने कहा पाक है, अच्छा फिक़ही मसला, मेरा हाथ नजिस हो गया, सामने दूध का गिलास रखा है, बतलाओ दूध पाक है या नहीं है? दूध पाक है, तो आओ जरा नजिस हाथ को दूध से पाक कर लेते हैं, हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्या दूध तैयब नहीं था? तैयब था, तैयब था, तो फिर इसने नजासत को क्यों नहीं धोया? जवाब क्या है? कहा देखें किबला, बात यह है कि असलन पाकी दो तरह की होती है। एक पाक शय वो होती है जो खुद तो पाक होती है लेकिन किसी दूसरे को पाक करने की सलाहियत नहीं रखती है। दूध पाक है, पाक करने की सलाहियत नहीं रखता है। पानी खुद भी पाक है, पाक करने की सलाहियत भी रखता है। बिल्कुल उसी तरीके से वो शय जो पाक है उसे तो आप तैयब कहते हैं, और वो जो दूसरे को पाक कर देती है तैयबा कहलाती है। कलेमा तैयब नहीं, कलेमा तैयबा है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहां तक मेरी आवाज जा रही है बुलंद आवाज में दुरूद पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। इसीलिए रसूल अल्लाह की जाते मुबारक को हयात तैयब नहीं हयात तैयबा कहते हैं। आपकी हयात खुद भी पाक है, और जो मुसलमान आपकी हयात को अपना लेता है इसकी हयात भी पाक हो जाती है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने जिस शजर का तारुफ कुरान करीम में कराया है उसे भी शजरे तैयब नहीं कहा, शजरे तैयबा कहा है कि खुद भी पाक है, तुम्हें भी पाक कर देता है। और शजरे तैयबा की खुसूसियात में से खुसूसियत क्या है कि ये हर जमाने में फल देता है। शजरे तैयबा सीजनल शजर नहीं है तो किसी खास महल में किसी खास महीने में फल देता हो। चूंकि शजरे तैयबा है, जब तक जमानो मकान कायम है ये फल देता रहेगा। यानी खुद पाक है, तुम्हें कयामत तक पाक करता रहेगा। देखना ये है वो मुसब्बिबुल असबाब है। इस शजरे तैयबा से किस सबब के तहत ये काम हो रहा? कहा कि ये चूंकि हर मौसम में फल जो दे रहा है, तुम 11 हिजरी में होते 11 हिजरी का फल ले लेते, तुम 1445 हिजरी में हो, 1445 हिजरी का समर ले लो। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हर दौर में है ये शजर, तो हर दौर में फल दे रहा है। 255 हिजरी तक फल देता रहा है और आखिरी फल तो अभी तक कायम व दायम है। समझ रहे हैं? शजरे तैयबा। और इसके मुकाबले पर जो शजर है वो शजरे खबीस नहीं, खबीसा। यानी द रेस इज नॉट ओवर येट, कि आज भी अगर कोई उससे तमस्सुक करता है खुद भी नजिस हो जाता है। मिसाल ले लीजिए, यानी यजीद मलऊन एक ऐसी पलीदगी का नाम है कि अगर कोई उसे पाक करने के लिए उठता है वो तो क्या खाक पाक होता है, आप खुद नजिस हो जाते हैं। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीजों, युज़क्कीहिम, ये तुम्हें पाक कर देता है। अच्छा, और उसके बाद क्या करता है? हम कौन हैं? अजीज। हम कौन हैं? अजीज हैं।
अजीज किसे कहते हैं? अजीज कहते हैं, वो उर्दू वाला अजीज ना समझ लीजिएगा, वो भी बड़ी अजीब बात है कि उसको अजीज क्यों कहते हैं। अभी समझ में आएगा तो पता चलेगा कि अच्छा इसलिए उसको अजीज कहते थे। अजीज कहते हैं हाकिम को, जो हुक्म देता है, जिसका हुक्म चलता है वो अजीज होता। अजीज मिस्र, अब समझ में आ गया ना, यानी मिस्र का हाकिम। तो अजीज हाकिम को कहते हैं। हाकिम क्या करता है? हुक्म देता है। जहां तक आवाज जा रही है माशाल्लाह, हाकिम हुक्म देता है, यानी हम अजीज हैं, हम हुक्म देते हैं। इस हुक्म को क्या कहा? हुक्म। हाकिम इसी से निकलता है, हकामा, जो हम हुक्म दे दें, जो हम ऑर्डर कर दें। ये हमारा नुमाइंदा क्या करता है? ये युज़क्कीहिम के बाद रुक नहीं जाता। हम अजीज हैं, ये वयुअल्लिमुहुमुल किताब, ये उन अहकामात की तुम्हें तालीम देता है जो हुक्म हम देते हैं। इसीलिए कह रहे मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो हम ये जो कह रहा है ये वो कह रहा है जो वही कह रही है। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और बहुत बेदार लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं ये मिंबर से भी बयान कर रहा हूं। अमूमन ये लेक्चर्स में बयान करते हैं, हम मजलिस में बयान नहीं करते, लेकिन चूंकि बात रिकॉर्ड भी हो रही है और ये एक डॉक्यूमेंट भी बन जाएगा। जाइए, जो लोग अभी नेट पर देख रहे हैं वो चाहें तो अभी ही बाइबल खोल लीजिए। परवरदिगार आलम ने आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम का तारुफ जब तौरात में कराया तो किन अल्फाज से कराया है? या अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने जब रसूल अल्लाह का तज़किरा अपने सुहuf में किया, अपनी किताबों में किया, तो क्या कहकर किया है? समझते हैं, एक सिफत ऐसी है जो सबने तकरीबन कही है, खास जो अभी आयत पढ़ रहा, ये बाइबल चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 याद रह जाएगा इंशाअल्लाह। 18 नंबर का चैप्टर, 18 नंबर की आयत क्या कहता है? कहता है परवरदिगार हजरत मूसा से, I will raise them up a prophet among their brethren like unto thee, and I will put my words in his mouth and he shall speak unto them। कहता है हजरत मूसा से, ये ओल्ड टेस्टिमोनियल है, ये अहदनामा कदीम है, यानी वो अहदनामा जो यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं। उसमें से आयत मैंने कोट की। क्या कहा? कहता है परवरदिगार, ऐ मूसा, हम तुम्हारे भाइयों में से एक रसूल उठाएंगे, अमंग देयर ब्रदरन लाइक अनटू दी, जैसा कि तुम्हें उठाया है। परवरदिगार आलम ने किस अंदाज से मूसा से बात की, और कहता है कि हम तुम्हारे भाइयों में से उठाएंगे जैसा कि तुम्हें उठाया है। परवरदिगार आलम ने रसूल अल्लाह को निस्बत दी किससे? हजरते, समझ रहे हैं बात को? बात कहां से चली है कि हम तुम्हारे ब्रदरन में जैसा तुम्हें उठाया वैसे उठाएंगे। एंड आई विल पुट माई वर्ड्स इन हिज माउथ, मैं अपने अल्फाज उसके दाहने मुबारक में दे दूंगा। एंड ही शैल स्पीक अनटू देम, वो उनके जरिए से कलाम करेगा। ये तौरात की आयत इधर रख दीजिए, कुरान की आयत बराबर में रख दीजिए। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये तो नुत्क नहीं करता जब तक परवरदिगार आलम वही नहीं फरमा देते। दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आपने देखा, गौर फरमाया, यानी वो तौरात के जो के तहरीफ शुदा है, आज भी वो आयात के जो रसूल अल्लाह की शान बयान कर रही हैं, जो उनकी रिसालत बयान कर रही हैं, आज भी परवरदिगार आलम ने उन आयात को महफूज रखा हुआ है। कुरान करीम उन आयात की गवाही दे रहा है। और क्या कहने कि यहाँ रसूल अल्लाह को हजरत मूसा की तरह कहा जा रहा है, और इसी बात को रसूल अल्लाह आगे बढ़ा रहे। ऐ अली, आपको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आगे बढ़ा दिया।
गोया निस्बतें देखिए, वहां परवरदिगार ने निस्बत यहां जोड़ी, इधर रसूल अल्लाह ने जोड़ दी, पर निस्बत वही है। बस जब निस्बत वही है, उसके बाद आप फरमाते हैं कि क्या, बस एक फर्क ये है, मेरे बाद कोई नबी नहीं। क्यों कहा रसूल अल्लाह ने ये बात, कि क्यों कही कि बस मेरे बाद कोई नबी नहीं? इस बात से जोड़कर ये कहने की क्या जरूरत थी? बस इतना कह देते वही निस्बत है? नहीं, बात कुछ और है। भाई आप कहेंगे वो उनके भाई थे और ये भी भाई थे, तो बात भाइयों भाइयों के दरमियान हो रही है, बात खत्म हो जाती। ये भाइयों भाइयों की बात नहीं हो रही है। अगर फकत भाई भाई की बात होती तो यहीं खत्म हो जाती। बात कुछ और थी, मेरे बाद नबी नहीं है। इसका मतलब यह है कि कुछ तो हजरत हारून के पास ऐसा है कि जब निस्बत दी जा रही है तो वो तमाम चीजें उधर जा रही हैं। अब देखना यह कि कुरान में हजरत हारून के पास क्या क्या है। जाइए, होमवर्क दे रहा हूं मैं, ओहदे बयान करूंगा, सूरह ताहा आप खुद खोल के पढ़िएगा। परवरदिगार आलम ने क्या कहा, किस अंदाज से हजरत हारून के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर क्या क्या ओहदे बयान किए। कुरान ने हजरत हारून का ओहदा बयान किया कि हमने हारून को क्या बना दिया, नबी बना दिया। हारून का पहला ओहदा क्या हुआ, नबी। इधर हजरत मूसा ने दुआ की कि ए परवरदिगार मेरे भाई को मेरा वजीर बना दे, तो हजरत हारून का दूसरा ओहदा मिल गया, क्या, वजीर। दूसरी तरफ कहते हैं उखलुफनी फी कौमी, मेरी कौम में मेरे खलीफा हो जाओ। यानी कि क्या मिला हजरत हारून को, खिलाफत का ओहदा मिल गया, नबूवत का ओहदा मिल गया, वजारत का ओहदा मिल गया, खिलाफत का ओहदा मिल गया। जब तीन ओहदे हारून को मिल गए और आका अलैहिस्सलाम कहें तो मैं मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, तो वो तीनों निस्बतें इधर आ रही थी। कहा बस नबी नहीं है, गोया वसी वैसा ही है, वजारत वैसे ही है, खिलाफत वैसे। दुरूद वर मोहम्मद वाले तीनों निस्बतें आ रही हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आगा खत्म नबूवत मुश्किल में पड़ जाती अगर आयत यहीं रुक जाती, अगर बात यहीं रुक जाती रसूल अल्लाह की कि तुम्हें मुझसे वही निस्बत है जो हारून और मूसा के दरमियान में थी, तो वो तीनों निस्बतें इधर आ गई थीं। यानी वहां से नबूवत भी चली, खिलाफत भी चली, वजारत भी चली। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ओहदे को क्रॉस कर दिया, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो गोया ये जो दो ओहदे हारून रखते थे, बे नहीं आया अली, आप भी यही ओहदे रख रहे। तो वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उसके बाद कहता है हिकमत की तालीम देता है। क्यों? इसलिए कि हम अजीज पर आयत को रोक देते हैं तो वहां भी वह युअल्लिमुहुमुल किताब पर रुक जाती बात। लेकिन चूंकि हम अजीजुल हकीम हैं, हमने अपनी सिफत बताई हकीम, तो ये जो मेरा नुमाइंदा है ये फकत किताब की तालीम देकर रुक नहीं जाएगा, हिकमत भी बयान करेगा। यहां तक मेरे साथ आ गए? अब सवाल रखूं आपके सामने, ये बतलाइए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे सामने हैं, आप हमें किताब की और हिकमत की तालीम दे रहे हैं। पहले के दो वज़ाइफ जो यतलू अलैहिम आयाते और युज़क्कीहिम हैं, जरा गौर कीजिए मेरे साथ, जहन से जहन मिलाइए। महसूस ऐसा होता है कि ये दो उन दो के मुकद्दमे के तौर पर हैं, प्रीरेक्विजिट्स हैं कि वो देने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। यानी युअल्लिमुहुमुल किताब से पहले तज़किया जरूरी है कि अगर तज़किया नहीं हुआ तो वो जो दे रहे हैं वो समझ नहीं आएगा कि क्या दिया है। अगर आपके सामने एक बर्तन रखा हो जो नजिस हो, बहुत तवज्जो, आप उसमें आबे जमजम डाल दीजिए, क्या होगा? वो आबे जमजम भी नजिस हो जाएगा। क्यों? कहा जिस बर्तन में डाला है वो बर्तन नापाक था। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी पाकी को बरकरार रखना है तो पहले बर्तन का पाक होना जरूरी है।
तो पहले ज़र्फ को तो पाक करो, हर मानवी और जाहिरी नजासत से दूर करो। मैं एक मिसाल दूं जो बच्चा भी समझ जाए। घर में नजर होती है तो अमूमन अम्मा जान या अब्बा जान क्या कहते हैं कि जाओ बेटा जरा वो एक प्लेट तो गोता करके ले आओ। क्यों भैया, क्या होगा? कहा ये नजर देनी है, गोता करके ले आओ। क्यों? नजिस थी। समझिए बात को, समझिए। ये घर में जो बर्तन रखे हैं ये नजिस हैं। क्या नजिस बर्तन में खाना जायज है? जायज नहीं है। तो ये नजर से पहले आपने गोता करके पाक क्यों किया है? क्या जवाब है? जवाब ये है कि मियां देखो बर्तन तो पाक थे, लेकिन जब पाक कर रहे थे ना तो नजर की तरफ मुतवज्जे नहीं थे। उस वक्त मुतवज्जे नहीं थे कि नजर भी देंगे। अब मुतवज्जे हुए हैं तो लाओ जरा बर्तन को एक मर्तबा और पाक कर लेते हैं। अब समझ में आया, असल बर्तन वो नहीं है जो हाथों में है पाक हो रहा, असल बर्तन तो अंदर है जो उनके तस्करे को सुनने से पहले कुछ कर रहा है कि मैं अंदर से पाक हो जाऊं। उनके सामने जो जाने वाला, दुरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब समझ में आया कि अब तक तो फकत बर्तन पर हाथ चल रहा था, लेकिन असलन बर्तन पाक नहीं हो रहा है, अंदर का बर्तन पाक हो रहा था। तवज्जो के साथ अब उनके सामने पेश कर रहा, आपकी खुशनुदी के लिए खल्के खुदा को खिला रहा हूं, गवाह रहिएगा। क्या कहने कि ये देखिए कि असलन जो कमाल इखलास है, बहुत तवज्जो, जो कमाल इखलास है वो तो खुद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने इस अंदाज से बयान फरमाया था ना, जो कुरान की आयत बन के उतर गया कि इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम खिला रहे हैं तुम्हें अल्लाह के लिए। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाउन वला शकूरा, न तुमसे जजा चाहते हैं न तुमसे शुक्रिया चाहते हैं। इस अंदाज का अमल परवरदिगारे आलम के बारगाह में कबूल भी है, मकबूल भी है। क्या कहने हैं इन हस्तियों के? आप कहते हैं क़िबला मैं आपकी खुशनुदी के लिए खिला रहा हूं, परवरदिगार कहता है तुमने मेरे हबीब को खुश किया है, मेरा हबीब नहीं, मैं अल्लाह खुश हो रहा। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। समझ में आ रही है बात? अभी तक 2 आयतें खत्म नहीं हुई, तवज्जो रहे। तो क्या कहा? इसका मतलब ये हुआ ना, युज़क्कीहिम जो है ये प्रीरेक्विजिट है, और असल क्या है? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब की और हिकमत की तालीम देनी है। तो आप और हम क्या ले रहे हैं? किताब व हिकमत की तालीम। रसूलुल्लाह सामने मौजूद हैं, किताब की तालीम आ रही, हिकमत की तालीम आ रही। ठीक है, कल आप सामने जाहिरन नहीं होंगे, ठीक? 11 हिजरी के बाद 12 हिजरी आएगी, 12 हिजरी में आप सामने नहीं होंगे। किताब सामने होगी, आप सामने नहीं होंगे। आप कर क्या रहे थे? किताब व हिकमत की तालीम दे रहे थे। किताब हाथ में मौजूद है, हिकमत की तालीम किससे लें? जवाब क्या है? भाई आप तो नहीं है सामने, हिकमत तो आप बता देते थे। अब जो नए नए मुसलमान हुए हैं तो किताब तो उनको मिल जाएगी। जब कोई क्लास में नया बच्चा आता है तो कोर्स तो खरीद ही लेता है ना, किताब तो आ ही गई है साथ। बस किताब तो ले ली है, नहीं ठीक है, पता नहीं वो पढ़ा भी नहीं पढ़ा वो अलग बात है, लेकिन बहरहाल किताब तो ले ली है। हिकमत कहाँ से पता चलेगी? भाई 11 हिजरी से पहले वाले तो हिकमत ले रहे थे, ये 11 के बाद वाले हिकमत कैसे लेंगे?
तो रसूल अल्लाह से सवाल करें तो जवाब क्या देंगे? देंगे नहीं, दे दिया है। कह तो रहे हैं इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा। यानी कि देखो, जा रहा हूं दो गिरा कदर शय छोड़कर, एक अल्लाह की किताब, एक हमारी इतरत। किताब की तालीम लेना हो, किताब छोड़ के जा रहा हो। हिकमत जाननी हो, अहले बैत के दरवाजे पर आ जाना। दुरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दो हिकमतें हैं। हिकमत क्या है? हिकमत यही है कि ये आयत नाजिल हुई, परवरदिगारे आलम इसके बातिन में क्या कहना चाह रहा है, क्यों नाजिल हुई, क्या नाजिल हुआ, कब नाजिल हुआ, किसके लिए नाजिल हुआ। अल्लाह अकबर। इसी अंदाज से कहा हिकमत नाजिल कर रहे हैं। अब जरा अगर यहां तक जहन आ गया है तो एक नुक्ता और बयान करके फिर आगे चला जाऊंगा। ये जो युज़क्कीहिम किया है इन्होंने, ये जो यतलू अलैहिम आयाते करने के बाद युज़क्कीहिम हो रहा, पहले तो यतलू अलैहिम आयाते हो गया। उसमें भी अजीब बात है, आयात की तिलावत। एक तो मैंने बयान कर दी कि हर चीज को देखोगे तो वो तुम्हें खुदा का पता देती है, लेकिन चलिए एक आयत, हम वो आयत ले लेते हैं ना कि हमने कुरान खोला और इसमें आयत लिखी है, और रसूल अल्लाह की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है कि इस आयत की तिलावत करके बयान करेंगे। किसके सामने तिलावत करेंगे? ये जो अपने आप को अरब कहते हैं और दूसरों को अजम कहते हैं, जो अपने आप को साहिबुल लिसान कहते हैं, जिनकी जबान अरबी है, ये इन अरबों को अरबी पढ़कर सुनाएंगे। बात समझ में आती है? मतलब एक शख्स की जबान अरबी है, आप उसको वो टेक्स्ट पढ़कर सुना रहे हैं। क्यों? क्या ये खुद नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है ना, तो पढ़कर सुना क्यों रहे हैं? और अगर पढ़कर सुना रहे हैं तो भला ये भी कोई काम हुआ कि जिसकी जुबान जो है, भाई चलो अगर तो कोई चाइनीज जबान लिखी हुई हो, मैं ट्रांसलेट करके बताऊं तो चलो फिर भी समझ में आ रहा है कि भाई कुछ ना कुछ मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं, लेकिन जबान अरबी है, और अरबी भी ऐसी है कि खुदा कह रहा है आसान करके नाजिल कर दिया है, उसके बावजूद आप तिलावत करके सुना रहे हैं। क्यों? समझिए, बहुत समझिए। ये उर्दू में भी होता है, अरबी में भी इस अंदाज का मसला है कि अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, अगर फकत टेक्स्ट लिखा हुआ है, अजीजों, पढ़ने के अंदाज से कभी कभी मामला कुछ का कुछ हो जाता है। पढ़ने के अंदाज से ही मामला कुछ का कुछ हो जाता है। कभी कभी कहीं रुकना था, नहीं रुके, और कहीं पर तुम्हें नहीं रुकना था, रुक गए, तो मामला इधर का उधर हो गया। जैसे वो मशहूर जुमला है, रोको मत जाने दो, और अब मत पर रुक जाइए, रोको मत जाने दो। तो सिर्फ ठहरने से बात इधर से उधर हो गई। ये तो चलो ठहरने से हुई ना, अगर लिखा हुआ हो रोको मत जाने दो, तो मैं इसको क्या पढ़ूं, रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो? इसी तरीके से अगर रुकने की बात नहीं, फकत लहजा आगा, यानी कि जो अंदाज है उस अंदाज को बात की जाए। जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं, मैं कहीं बैठा हूं और शबी साहब आ गए, अब ये शबी साहब आए तो मैं दो तरह से बात कर सकता हूं। क्या कि जुमला है आप आ गए, ठीक, अब इसमें एक्सप्रेशन डाल देते हैं, आप आ गए। यही जुमला यूं बोल दीजिए, आप आ गए। एक जुमला है, लेकिन बोलने वाला इसको जो एक्सप्रेशन देकर बोल रहा है, बात कुछ की कुछ हो रही है। जब हम कह रहे हैं आप आ गए, इसका मतलब इज्जत हो रही, तकरीम हो रही। आप आ गए, यहां पर तकरीम तो गई। तो अब सवाल ये पैदा है कि सामने लिखा हुआ है टेक्स्ट, समझिए, यतलू अलैहिम आयाते, अगर रसूल अल्लाह की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है तो याद रखना, अगर कुरान काफी होता तो तिलावत करने वाले की जरूरत न थी। दुरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
भाई टीचर की भी तो जरूरत है, मुअल्लिम की भी तो जरूरत है। अगर रसूल अल्लाह को ही माइनस कर दोगे तो फिर क्या हासिल करोगे? -1 फॉर्मूला यहां नहीं चल सकता है। यहां किताब को मुअल्लिम के साथ लेना है। मुअल्लिम को माइनस करोगे तो किताब में फिर भटकने का रास्ता मौजूद है। दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये है रसूलुल्लाह, ये है आपकी पाकीज़गी और ये है आपकी हयात तैयबा कि किस तरीके से कुरान और हिकमत की तालीम दे रहे। युअल्लिम है ही तालीम से, आप मुअल्लिम बनाकर भेजे गए। इसीलिए कलिमे को हमने कलिमा तैयबा कहा और रसूल अल्लाह की हयात मुबारक को हयात तैयबा कहा। आज भी दरवाजा खुला हुआ है। जो कोई भी अपनी जिंदगी को रसूल अल्लाह की जिंदगी में ढाल लेता है उसकी हयात भी पाक हो जाती है। अब इस काम के लिए यकीनन परवरदिगारे आलम ने अगर रसूल अल्लाह को नमूना करार दिया है तो देखना होगा कि रसूल अल्लाह ने जो तरबियत फरमाई, जो तालीम फरमाई, तो क्या कोई नमूना सामने है या नहीं है? तो जान लीजिए अब रसूल अल्लाह तारुफ करा रहे हैं, यानी आपके और मेरे लिए गोया कोई मीजान करार दे रहे हैं। कहते हैं किस अंदाज से? किसी ने शिकायत कर दी थी मौला अली की कि जनाब उन्होंने कुछ इस अंदाज का काम कर लिया है, माले गनीमत में हमें कुछ ऐसा नहीं दिया है। आप गजबनाक हुए, जमा हुए एक जगह, वहां खुतबा दिया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब अमीर की एक सिफत बयान की। याद रखिए अगर किसी हस्ती में बहुत सी सिफात हो और बयान करने वाला फकत किसी एक सिफत की बात करे, इसका मतलब यह है कि अगर फकत उस एक सिफत को तुमने मान लिया, ये बाकी सिफात खुद ब खुद इधर ही आ जाएंगी। आपने फरमाया खबरदार कभी मेरे पास अली की शिकायत लेकर ना आना। क्यों? इसलिए कि मेरा हाथ और अली का हाथ अदल में बराबर है। इसका मतलब ये कि जिस सिफत को जोड़ रहे वो सिफत कोई और नहीं, सिफते अदल है। अब जरा देखो कि अदल की अहमियत क्या है। अदल की अहमियत जाननी हो फिर रसूल अल्लाह से पूछिए। आप फरमाते हैं वो बिल अदल कामत समावात वल अर्ज़, अदल के ऊपर जमीन और आसमान कायम हैं। गोया तुम्हारा निजाम कायम हो सकता है अदल के ऊपर, जमीन और आसमान कायम हो सकते हैं अदल के ऊपर। बस बिल्कुल उसी अंदाज से ये जो मैं अपने हाथ से अदल कर रहा हूं, अली का हाथ इस अदल में बराबर है। ये बात हो रही है 11 हिजरी से पहले। अब वक्त गुजरता गया, एक अली का तारुफ यहां हो चुका है। मैं तो सिर्फ मिसाल दे रहा हूं कि अब तकरीबन 200 साल गुजर गए हैं और वहां 200 साल के बाद एक अली और मौजूद हैं। जानते हैं कि उस हाथ में और इस हाथ में रब्त क्या है? कि वो देखा कि क्या देखा है, याहया ने ख्वाब देख लिया है कि मैं रसूल अल्लाह के सामने तशरीफ में बैठ गया हूं जाकर। रसूल अल्लाह तशरीफ फरमा है, सामने कुछ खजूरों का थाल रखा हुआ है। मैं करीब जाकर बैठा, रसूल अल्लाह ने एक मुट्ठी में कुछ खुरमे लिए, मेरी झोली में डाल दिए। मैंने गिनना शुरू किया, 18 खुरमे थे। मेरी आंख खुल गई, समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। क्या 18 दिन तो नहीं रह गए मेरी जिंदगी के? घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, किससे पूछूं, कौन बताएगा? किसी ने कहा घबराओ नहीं, मिना का मैदान है, अली इब्ने मूसा रज़ा आए हुए हैं, चलो उनके बारगाह में, उनसे पूछो। गया उनके खेमे में, जैसे ही खेमे का पर्दा उठाया अंदर गया, शशदर हो गया। का सामने जैसे रसूल अल्लाह तशरीफ फरमा थे, बिल्कुल वैसे ही अली इब्ने मूसा रज़ा तशरीफ फरमा है। सामने इनके भी एक थाल रखा है, उसमें भी खुरमे रखे हुए हैं। अगला काम याहिया ने खुद कर लिया, पास जाकर बैठ गया उसी जगह जहां ख्वाब में बैठा था। आपने मुट्ठी में कुछ खुरमे भरे और उसकी झोली में डाल दिए।
इसने दोबारा से गिना, 18 खुरमे थे। कहा फर्जंदे रसूल कुछ और इनायत कर दीजिए। जवाब सुनिए, अगर ख्वाब में हमारे जद ने इससे ज्यादा दिए होते हम इससे ज्यादा दे देते। क्या समझे? यही समझाना चाह रहा हूं। 200 साल गुजर गए, न किरदार बदला, न गुफ्तार बदली, न हाथ बदला। दुरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। न किरदार बदली, न गुफ्तार बदली, न हाथ बदला। मेरा हाथ और अली का हाथ आदिल में बराबर है। जैसे लिया वैसे गिन कर नहीं दिया था, बस उठाया और दे दिया। अल्लाह अकबर। ये हैं इतरतिन नबी। इसी अंदाज से जब शहजादा हसन का तारुफ कराया तो फरमाते हैं लौ कानल अक्लु रजुलन लिकानल हसन। अगर अक्ल मर्द की सूरत में मुजस्सम हो जाए तो वो हसन हो। यानी इमाम हसन का तारुफ अब करवा रहे हैं गोया अक्ल की बुनियाद पर कि अगर अक्ल को मुजस्सम कर दो। अच्छा, अक्ल क्या करती है? अक्ल हिदायत करती है। अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक्ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को खल्क़ किया है। हिदायत परवरदिगारे आलम की जानिब से होती है। ये जो तुम्हें हिदायत करती हुई अक्ल है ना, अगर इस अक्ल को मुजस्सम करोगे तो क्या हसन के अलावा कुछ होगी? यानी जिस तरह ये अक्ल हिदायत कर रही है, ये हसन भी वैसा ही हिदायत करेंगे। कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे हिदायत की है जानते हैं। आने वाला दोस्तों में से नहीं है, दुश्मन है, भेजा गया है। आने के बाद सबो शितम कर रहा है, बुरा भला कह रहा है। आपको भी बुरा भला कहा, आपके वालिद को भी बुरा भला कह रहा है। लेकिन सामने कौन है? हसन है, हसन। अक्ल को मुजस्सम करो तो सामने है। कहते हैं कि मुसाफिर मालूम होते हो, अगर मुसाफिर हो हम तुम्हें सवारी दे देते हैं। भूखे मालूम हो रहे हो, हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। लिबास चाहिए, हम तुम्हें लिबास भी देंगे। अल्लाह अकबर। यानी वो दंग रह गया, मैं इनके लिए क्या कह रहा हूं और ये मेरे लिए क्या कर रहे हैं। इतना शर्मिंदा हुआ, कदमों में गिर गया और एक जुमला कहा, अल्लाह जानता है कि रिसालत को कहां करार देना है। ये देखिए जुमला क्या कहा, ये कहां कहां कहा गया है। अल्लाह जानता है रिसालत को कहां करार देना है। बिल्कुल उसी तरीके से एक और मकाम है। उस वक्त तो इमाम हसन जो हैं वो बच्चे थे। ये उस वक्त की बात है कि हसन और हुसैन बच्चे हैं और मौला अली के पास एक शख्स को भेजा गया है शाम से। और ये जो आने वाला है ये शाम में भी भेजा गया था, रोम से। और रोम से भेजा गया शाम के, जाओ इन सवालों के जवाब लेकर आओ। तो वहां पर तो सवालों के जवाब थे ही नहीं। इतना पता था लेने हैं तो मदीना चले जाओ, वहां पर उस घर में चले जाना तुम्हें जवाब मिल जाएगा। लेकिन देखो बताना नहीं कि मैंने भेजा है, ये ना बताना वरना मसला हो जाएगा हैं भारत। क्योंकि जवाब भी देने थे रोम के, वो बादशाह को क्या जवाब देंगे, ये क्या जवाब है इन सवालों का। तो बहरहाल भेजा गया, वो बंदा आया यहाँ और आकर सामने पेश हुआ। कहता है कि मैं आपकी रियाया हूँ, आपके ही राइयत का एक बाशिंदा हूँ और कुछ सवाल लाया हूँ। आपने कहा तू झूठ बोलता है, तो मेरी राइयत में से नहीं है, तू रोम से भेजा गया है शाम। कुछ सवालात लेकर तू वहां गया था, जब जवाब न मिला तो तुझे यहाँ भेजा गया है। हैरान रह गया। कहा आप सुन, सवालों के जवाब जानना चाहता है ना, जा इन दो बच्चों में से किसी से पूछ ले। चाहते तो बता सकते थे, लेकिन यही तो बयान करना था कि तुम्हारा वास्ता जिनसे पढ़ने वाला है, जाओ जरा इन बच्चों से सवाल कर लो। ये गया, अब देख रहा है दोनों में से किससे सवाल करूं, तो खुद से ही बड़े शहजादे के सामने खड़ा हो गया। शहजादा हसन ने इसके चेहरे को देखा और कहा सुन, वो जो तू सवाल लेकर आया है
अभी कहा नहीं है मैं क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये बातें तो इधर हो रही हैं ना। शहजादा हसन से तो कोई बात ही नहीं हुई है। वहां जाके खड़े हो गए और आपने शक्ल देखी, कहते हैं सुन वो जो तू सवालात लेकर आया है ना, सवालात तवील मुख्तसर करूंगा। पहला सवाल तो क्या लेकर आया है, वो जो पहला सवाल है तेरा कि जमीन और आसमान के दरमियान में कितना फासला है। वो जो दूसरा सवाल है तेरा कि हक और बातिल के दरमियान में कितना फासला है। वो जो तीसरा सवाल है तेरा कि मगरिब और मशरिक के दरमियान में कितना फासला है। ये सारे फासले नापने आया था ना। आपने इसका चेहरा देखा और कहा वो सुन जान ले कि जमीन और आसमान के दरमियान में मजलूम की एक आह का फासला है। अगर मजलूम ने एक आह की है ये अर्श पर सुनाई दी गई है। और वो जो पूछने आया है कि हक और बातिल के दरमियान में कितना फासला है, जवाब सुनिए कि क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या औरत, क्या मर्द, जवाब सबके लिए एक है। कहते हैं कि हक और बातिल के दरमियान में 4 उंगलियों का फासला है। अब ये 4 उंगलियां तो हर एक की अलग अलग होंगी ना भाई, लेकिन जो फासला है वो जरा देखिए। कहा ये वो फासला है जो कान और आंख के दरमियान का फासला है। इसलिए कि कान जो सुनते हैं जरूरी नहीं कि वो हमेशा हकीकत हो जब तक खुद तहकीक ना कर लो। ये हक और बातिल के दरमियान का फासला है। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सवाल तवील है, बहरहाल एक एक सवाल का जवाब दे दिया, दंग रह गया। फिर कहता हुआ चला गया खुदा जानता है रिसालत को कहां रखना है। ये वो घर है जो उलूम मोहम्मद आले मोहम्मद का खजीना है। यानी आले मोहम्मद कौन, रसूल अल्लाह तक पहुंचने के लिए दरवाजा आना मदीना तो इल्म व अली बाबूहा, मैं शहर इल्म और अली उसका दरवाजा है। अगर रसूल अल्लाह तक जाना चाहो तो क्या दरवाजे के अलावा जाओगे, दरवाजे से बंदा दाखिल होगा। बस अजीजों ये हैं इमाम हसन। इस अंदाज से उम्मत की रहबरी फरमाई अपने बाबा के बाद कि वो जो लोग मुंतशिर हो गए थे उन्हें इस अंदाज से यकजा किया, लश्कर तरतीब दिया और दोबारा उस जंग के लिए रवाना हुए जिस जंग के लिए मौला अली जाना चाहते थे। यानी सफैन का दूसरा दौर शुरू करना जा रहे थे। वो लोग के जो शहजादा हसन को कहते हैं कि बहुत सुलह पसंद थे, अमन पसंद थे, तो उनको जानना चाहिए कि पहला काम जो आपने किया है वो उसी लश्कर को तरतीब दिया है जो उनके बाबा देना चाहते थे, और उसी महाज के लिए निकले हैं जिस पर उनके बाबा लड़े थे। जंग के लिए निकले हैं, तलवार लेकर निकले हैं। किसके लिए निकले हैं वो एक अलग बहस है। वो तो शुक्र है अगर 1445 हिजरी में निकलते तो इमाम हसन पे FIR कटती। आगे चलिए, तो किस अंदाज से निकले हैं, तलवार लेकर निकले हैं, फूल लेकर नहीं निकले हैं, जंग के लिए निकले हैं। लेकिन किस अंदाज से मामलात को इधर से उधर किया गया। और 2 बातें कहूंगा आज की मजलिस का तबर्रुक, ये चौथा तबर्रुक है। 3 होमवर्क दिए थे, ये चौथा होमवर्क ले लीजिए और जरा आज के दौर में देखिएगा। यकीनन वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन अगर ये 2 बातें भी लेकर उठते हैं तो मौला हसन की मजलिस से ये 2 तबर्रुक लेकर उठिए, यकीन जानिए मजलिस कबूल है। जो 2 बातें करने वाला हूं, क्या मौला हसन को सबसे ज्यादा परेशान किया है 2 बातों ने। बातें और भी हैं लेकिन अभी वक्त भी नहीं है। उन्हीं में से अगर मैं खुद से तलखीस करूं तो कहूंगा 2 बातें हैं। नंबर 1 हुब्बे दुनिया, मालो दौलत की मोहब्बत। उबैदुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के भाई, उन्हें लश्कर का सिपा सालार बनाया। ये इनके रिश्तेदार भी हैं। इनके 2 बच्चों को 40 हिजरी में बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया है। इंतकाम की आग सीने में भड़क रही है और रिश्तेदार भी हैं। इन्हें बनाकर भेजा सिपा सालार। क्या हुआ, मस्कन का मकाम आया और सामने से हाकिम शाम की तरफ से ये लीजिए, ये कुछ पेशकश है आपके लिए। क्या
10 लाख दिरहम देंगे आपको। 5 लाख तो ये अभी ले लीजिए, नक़द सामने 5 लाख दिरहम सामने रखे हुए हैं, ये आपके हैं, ले लीजिए। शाम में सिपह सालार बनाया जाएगा आपको। तीसरी, मिस्र की एक खातून से आपका अक़्द कर दिया जाएगा। ये पूरा पैकेज दे दिया इन्हें, समझ में आई बात। शर्त यह है कि इस तरफ आ जाइए, छोड़ दीजिए। क्या कीजिए, हुब्बे दुनिया। लश्कर का सरदार ही बिक कर वहां चला गया। इसीलिए वो साद बिन कैस को पहले बनाया हुआ, एक और सरदार भी बनाया हुआ था। जानते थे ना कि क्या हो सकता है, लेकिन वो हो गया। ये होता है इमाम, इल्म इमामत है। तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि हुब्बे दुनिया ने आपको परेशानियों में, मुश्किलात में मुब्तला किया कि आपके ही एक लश्कर के सिपा सालार है, जब लुक जाता है इस अंदाज से तो बात पलट जाती है। दूसरी चीज है अफवाह, कि लश्कर में अफवाह फैला दी गई क्या कि जनाब सुलह हो गई है। और जब सुलह के ऊपर सबने अफवाह पे कान धरे तो वो सब के सब इस अंदाज से परेशान और इस अंदाज से मुंतशिर हो गए कि जो कि उनको नहीं होना चाहिए था। बस इस एतबार से अगर देखते हैं तो अफवाहों पर कान धरना ये दूसरी मसला है। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पे होता है, इधर की खबर उधर की खबर, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। मौला हसन को भी यही मसाइल पेश आए और यहाँ पर भी हमें यही देखने को मिलता है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आप जंग के लिए निकले हैं, मजबूरन सुलह करनी पड़ गई। अल्लाह अकबर। बस अजीजों, ये जो परेशानियां हैं फिर ये रुक नहीं सकी। यहाँ तक के मदीना में वो वक्त आ गया कि कई मर्तबा जो काम करने का इरादा किया गया था, इस बार वो काम कारगर हुआ। और जो जहर भेजा गया था वो इस अंदाज से आपकी ऊपर ऐसे असर करने लगा कि अभी चंद घूंट पानी के पिए हैं कि कलेजा कट कट के बाहर आने लगता है। अल्लाह अकबर। आपने पानी के चंद घूंट ही लिए हैं कि कुछ ही देर के अंदर चेहरे की रंगत मुतगय्यर है और जब कै फरमाते हैं तो जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आने कोहराम मच गया। हसन अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे। ज़ैनब कुबरा ने भैया हसन को इस अंदाज से देखा, उम्मे कुलसूम ने इस अंदाज से देखा, बहुत गिरिया हुआ। कुछ ही देर में अजीजों अहले बैत के घराने में गिरिया की आवाज बुलंद थी और वो वक्त आ गया कि ये जहर इस कदर सख्त था कि बस कुछ ही देर के बाद अब शहादत करीब है। जब शहादत करीब हुई है, मेरे मौला ने इमाम हसन के चेहरे की तरफ देखा। क्या देखा कि जिस अंदाज से रो रहे थे, आपने एक जुमला ऐसा अदा किया, तमाम मकातिल अपनी जगह और मौला हसन का एक जुमला अपनी जगह, और वो ये कि फरमाते हैं कि इस अंदाज से तुम रो तो रहे हो, लेकिन भैया हुसैन याद रखना, ला यौम यौम या अबा अब्दुल्लाह, कि आपके दिन जैसा किसी का दिन नहीं हो सकता है। यकीनन मुझ पर मुसीबत का वक्त है, मेरा वक्त आखिर है, लेकिन मेरे साथ मेरे घराने वाले मौजूद हैं। लेकिन जब आपका आखिरी वक्त आएगा, शिमर खंजर लिए होगा, सराहने कोई न होगा। अल्लाह अकबर। बस अजीजों, मैं बीबी ज़ैनब को भी पुरसा देना चाहूंगा। क्या देख रही है? तश्त में हसन के जिगर के टुकड़े देख रही हैं। ये तश्त में हसन के जिगर के टुकड़े हैं। 50 साल इस अंदाज से 11 हिजरी से गुजर चुके हैं, अब फकत 10 साल गुजरने हैं।
आज तश्त में जिगर के टुकड़े देखे हैं, कल तश्त में जिगर के टुकड़ों को पामाल होते देखिएगा। ये तश्त से दश्त तक का सफर है। बस अजीजों, अभी तश्त में फकत जिगर का टुकड़ा देखा है ना, लेकिन कल 10 साल के बाद जो तश्त सामने होगा, इसमें फकत जिगर का टुकड़ा नहीं, मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक होगा। यजीद मलऊन मिंबर पर होगा, पैरों की तरफ सरे हुसैन होगा, छड़ी से बेहुरमती कर रहा होगा। अल्लाह अकबर। अजीजो, हसन का जनाजा तैयार हुआ, इस अंदाज से कफन पहनाया गया, गुस्ल दिया गया, जनाजा तैयार हुआ। चाहते ये थे कि रसूल अल्लाह के लहद के बराबर ही में दफन कर दे, जिगर गोशे रसूल है। हसन जो कभी जानुए पैगंबर पर होते, कभी दोषे पैगंबर पर होते, यकीनन अपने घर में दफन होना चाह रहे, लेकिन मुआशरे में क्या हो गया। अल्लाह अकबर। के जिगर गोशाए रसूल को गोया इजाजत नहीं है। अजीजों, अजर रिसालत मिला, कुछ इस अंदाज का अजर था कि जनाजे को वापस घर बुलाना पड़ा। अजीज, जनाजा घर में वापस आ रहा। जमर देखिएगा, यकीनन ताबूत की जियारत कीजिएगा, जो मंजर सामने होगा ना, यकीनन बेआई नहीं वही मंजर होगा। कुबरा ने जनाजे को रुखसत किया, लेकिन जब वापस लौट कर घर आया, अरे जनाजा लहूलुहान है। बीबी ज़ैनब तीरों को निकालती जा रही थी, अम्मा ने चक्कियां पीस कर पाला था। बस अजीजों, एक फर्क के साथ इस जुमले को सुनिएगा। अभी जो जनाजा देखा है, इस जनाजे पर तीर है, लेकिन 10 साल के बाद जो जनाजा होगा, जनाजे पर तीर नहीं होंगे, तीरों पर जनाजा होगा। अजीजों, ताबूत हसन घर में आ गया और इस अंदाज से अहले बैत बुका करते हुए, भैया हसन, वाह हसन सब्ज़ क़बा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।